आवाज आ रही हो तो बता देना बेटा। वो खाने पीने के लिए रुपए चाहिए थे, भेज दिया। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, रिकंसिलिएशन ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच अकाउंट। माम नानी लेफ्ट। आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे ब्रांच के अंदर, रिकंसिलिएशन ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस और ब्रांच अकाउंट को रिकंसाइल करना। तो ध्यान से एक बात सुनना, रिकंसिलिएशन का मतलब होता है दो बंदों के अकाउंट में फर्क आ जाना। मतलब ब्रांच कह रही है हमें हेड ऑफिस को 1 लाख देना है, हेड ऑफिस बोल रहा है हमें ब्रांच से 1,10,000 लेना है। अगर किसी को 1 लाख देना है तो सामने वाले को भी 1 लाख ही लेना होगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता 1 लाख देना है और कह रहा है मेरे को 1,10,000 लेना है, मेरे को 1.5 लाख लेना है। ठीक है, अब ब्रांच बोल रही है मेरे को 1 लाख देना है। कौन बोल रही है? क्या बोल रही है? किसको देना है? हेड ऑफिस को देना है। हेड ऑफिस बोल रहा है मुझे तो 1,10 लेना है, तो भाई 10,000 ज्यादा क्यों लेना है तेरे को? ऐसे ही मनमन से। तो ब्रांच को बोला भाई ब्रांच तू 1 लाख का क्यों बोल रहे? कौन बोला? हेड ऑफिस बोला ब्रांच से, तू 1 लाख का क्यों बोल रहा है भाई? 1,10 देना है तेरे को, गलत क्यों बोल रहा है तू? तो ब्रांच बोला सर मैं आपको 10,000 रुपए पहुंचा चुका हूं, वो ट्रांसिट में है, वो आपको मिल जाएंगे। या 10,000 का गुड्स मैं आपको भेज चुका हूं, वो अभी गुड्स ट्रांसिट में है, वो आपको 10,000 के गुड्स मिल जाएंगे। फिर आप भी ऐसे ही बोलोगे कि मुझे 1 लाख लेने हैं। ठीक है, तो अभी सब्र करो, शांति रखो। ठीक, ये बात कब हो रही है? कौन सी डेट पे? 31 मार्च को हो रही है। ठीक है, क्योंकि जब 31 मार्च को अकाउंट देखते ना तब पता पड़ता है ब्रांच कितना बोल रहा है, हम कितना बोल रहे हैं। ऐसे तो दिन भर ही बैठे रहते हैं लेके अकाउंट, ब्रांच मेरे को इतना देना है, हेड ऑफिस मेरे को इतना लेना है। और भी काम है भाई, काम धंधे भी करना है, सिर्फ लेना देना ये थोड़ी बताते रहेंगे। ये चलता रहता है। साल के आखिरी में जब अकाउंट देखते ना कि भाई कितना कितना ब्रांच को दिया, कितना कितना उससे लिया, अब कितना लेना बाकी है, तो पता पड़ता है भाई 1,10 लेना बाकी है। तब उससे पूछते कि तू 1 लाख क्यों बता रहा है? तो ब्रांच बोलता है सर मैंने 1 लाख का गुड्स आपको भेज दिया है, रिटर्न कर दिया है, वो 10,000 का गुड्स वो आपको भी मिला नहीं है। जब वो आपको मिल जाएगा ना तब आप भी यही बोलोगे कि 1 लाख लेना है। पिक्चर समझ में आई? यानी कि फर्क जो आया ना 1 लाख और 1,10,000 में, ये फर्क किसकी वजह से आया? जीआईटी और सीआईटी की वजह से। किसकी वजह से आया? जीआईटी और सीआईटी की वजह से। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना है। ब्रांच अकाउंट बनाना हर बच्चों ने सीख रखा है। ठीक है, तो शॉर्ट में एक ब्रांच अकाउंट ऐसे ही बना देता हूं। यहां पर सारे ओपनिंग बैलेंस, सारे क्लोजिंग बैलेंस, गिवन और टेकन। पता है ये फॉर्मेट? ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, गिवन और टेकन। गिवन मतलब हेड ऑफिस ने क्या दिया, क्या से मतलब होता है, क्यों से मतलब नहीं होता, याद है ना ये बात। और टेकन मतलब हेड ऑफिस ने क्या लिया। ब्रांच माल बेच के हेड ऑफिस को रुपया देती है, कैश। ठीक है, तो अपन कैश यहां दिखाते हैं टेकन में। और अपन हेड ऑफिस मतलब अपन मतलब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स देता है तो जीएसबी के नाम से यहां दिखाते हैं, ये बात सबको पता है। अब जीआईटी सीआईटी का दिखाते हैं, ये ब्रांच अकाउंट है, ऊपर हेडिंग लिख देता हूं ब्रांच अकाउंट। ये ब्रांच अकाउंट का एक फॉर्मेट है। तो अगर अपन ब्रांच अकाउंट बनाए तो इस ब्रांच अकाउंट में अपन जीआईटी सीआईटी का दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे या क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ये बताओ। डेबिट में, क्रेडिट में? देखो जीआईटी और सीआईटी कौन से दिन का है, कौन सी डेट चल रही है? साल के शुरू का तो नहीं है ना, साल के आखिरी का है। अब जीआईटी सीआईटी का मतलब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी। मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम लोग एक बिजनेस करते हो और तुम लोग बिजनेस की बैलेंस शीट बना रहे हो। ठीक है, बिजनेस की बैलेंस शीट बनाने के अंदर तुम्हारे पास बिजनेस के अंदर मोटर कार भी एसेट होती है ना। बिजनेस के अंदर मोटर कार है, तुम लोग क्या बना रहे हो? बिजनेस की बैलेंस शीट। तुम्हारे पास 10 लाख की मोटर कार है 10 लाख की। बेटा मुझे बताओ तुम लोग ये 10 लाख की कार कौन सी साइड पे दिखाओगे बैलेंस शीट पे? और दिखाओगे भी या नहीं दिखाओगे? पहले तो दिखाओगे, दूसरा तुम लोग ऐसे साइड पे दिखाओगे। अब मान लो कार 31 मार्च को या 30 मार्च को तुम्हारा फ्रेंड ले गया 2 दिन के लिए, वो 1 अप्रैल को दे देगा। तो 31 मार्च में तुम्हारे पास वो कार नहीं है, फ्रेंड के पास है। तो अब बताओ कार बैलेंस शीट में दिखाओगे क्या? दिखाओगे। कहां पर दिखाओगे? एसेट साइड। मतलब जगह से मतलब नहीं होता, हमारी एसेट कौन सी जगह पे पड़ी है उससे मतलब नहीं होता। किससे मतलब होता है? मालिकाना हक से। कौन मालिक है? दोस्त ले गया तो दोस्त मालिक हो गया क्या? तुम ही मालिक हो ना। इसका मतलब क्या होता है? ओनरशिप से मतलब होता है।
ओनरशिप, मालिकाना हक। किससे मतलब नहीं होता? पोजेशन से। पोजेशन समझते हो ना, कब्जा। मेरे कब्जे में है कार या नहीं है उससे मतलब नहीं है, किसी के भी कब्जे में हो। अब वो कब्जा गलत मत समझ लेना, तुम हिंदी का वर्ड है कब्जा, पोजेशन को कब्जा ही बोलते हैं, ठीक है? तुम समझ लो कब्जा करके रखा है हमने और ऐसा कोई कब्जा समझ लो। तो पोजेशन से मतलब नहीं होता, किससे मतलब होता है? ओनरशिप से। समझे बात को? अब जो गुड ट्रांसपोर्ट के अंदर है वो किसका है? गुड्स हेड ऑफिस या ब्रांच का। हेड ऑफिस का है, हर चीज हेड ऑफिस की है। तो जब सारे क्लोजिंग बैलेंस यहां दिखा रहे हैं, जो माल पड़ा है ब्रांच के पास वो भी हेड ऑफिस का है, जो माल ट्रांसपोर्ट में है वो भी हेड ऑफिस का है। सिर्फ जगह बदल गई, वो माल ब्रांच के पास ना होके कहां पर आ गया? हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में चल रहा है अभी, वो मतलब ट्रांसपोर्ट में चल रहा है, ठीक है? तो चाहे वो ब्रांच के पास पड़ा होता तो भी क्लोजिंग बैलेंस यहां दिखाता, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में पड़ा है तब भी तो क्लोजिंग ही है वो। समझ में आया? एक तो ट्रांसपोर्ट में आने से क्लोजिंग नहीं रहा, अरे बैलेंस तो क्लोजिंग, क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? साल के आखिरी में अपन किस किस चीज के मालिक है, ये मतलब होता है क्लोजिंग का। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है समझते हो ना तुम लोग? साल के आखिरी में क्या क्या चीज मेरी है, क्या क्या लाइबिलिटी है मेरे ऊपर, ये मतलब होता है क्लोजिंग का। समझ गए ना? तो जो माल ब्रांच के पास पड़ा है वो भी क्लोजिंग है, जो माल ट्रांसपोर्ट में पड़ा है वो भी क्लोजिंग है। पिक्चर समझ में आती है? अब बताओ जीआईटी सीआईटी को कहां दिखाएंगे? जीआईटी का मतलब गुड इन ट्रांसिट, ट्रांसपोर्ट में गुड्स अटका पड़ा है अभी। सीआईटी का मतलब कैश इन ट्रांसिट, वो आज या कल में कहीं भी आ सकता है। सर मान लो आज या कल में वो गुड्स हेड ऑफिस के पास आ जाए तो भी यही दिखाएंगे। जीआईटी तो यही दिखाएंगे, आज या कल में आएगा ना, फ्यूचर में। अभी तो कहां पर है वो? ट्रांसपोर्ट में। अभी तो ट्रांसपोर्ट में ना, आज या कल आएगा तब देखेंगे। और अपन हमेशा क्लोजिंग बैलेंस कौन से दिन का लेते हैं? 31 मार्च का, याद रखना। जीएसबी कौन से दिन का लेते हैं? सर जीएसबी दिन का लेते ही नहीं हम लोग। मैंने कहा अच्छा, फिर सर पीरियड का लेते हैं, पूरे साल का लेते हैं जीएसबी, ठीक है? हमेशा दो तरह की आइटम होती है, एक होती है पीरियड ऑफ टाइम की और एक होती है पॉइंट ऑफ टाइम की। हमेशा बोलता हूं, पॉइंट ऑफ टाइम की आइटम होती है क्लोजिंग बैलेंस सारे जो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं। पीरियड ऑफ टाइम की आइटम होती है सारे खर्चे एक्सपेंस जो पीएनएल और ट्रेडिंग में दिखाए जाते हैं। जैसे परचेस एक दिन में करते हो 31 मार्च में, या 1 अप्रैल को करते हो साल के शुरू में? नहीं ना, कब करते हो? पूरे साल भर करते हो। ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। स्टॉक जो दिखाते हो क्लोजिंग स्टॉक, वो पूरे साल का स्टॉक होता है क्या? अरे 31 मार्च को शटर डाउन करते हो ना, शटर डाउन, तो कितना माल रखा है उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? शटर डाउन करने के टाइम में 8 बज रही है, 8 बजे कितना माल पड़ा है उसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि कल जैसे शटर ऑन करोगे ना, जैसे ही कस्टमर आके माल ले गया, 9 लाख 10 लाख का माल है, 1 लाख का माल ले गया, कितना माल बचा? 9 लाख का। स्टॉक चेंज होता रहता है बेटा। समझ में आई क्या बोला? तो अब बात करता हूं सिर्फ क्लोजिंग की, जीआईटी और सीआईटी की बात करता हूं। जीआईटी का मतलब होता है गुड इन ट्रांसिट, सीआईटी का मतलब होता है कैश इन ट्रांसिट, यानी कि दोनों चीज ट्रांसपोर्ट में, ठीक है? इसका मतलब दोनों के क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। और हर क्लोजिंग बैलेंस कहां दिखाने होते हैं? क्रेडिट साइड में। इतनी बात समझ में आई? अब मैं दूसरी बात करता हूं शॉर्ट में। दूसरी बात ये कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया तो ट्रांसपोर्ट में अटका, या ब्रांच ने हेड ऑफिस को दिया तो ट्रांसपोर्ट में अटका, इसका कोई मतलब होता है क्या? ऐसा कोई फर्क पड़ेगा क्या? हेड ऑफिस दे रहा है ट्रांसपोर्ट में आया तो क्रेडिट में आएगा, और ब्रांच दे रही है तो ट्रांसपोर्ट में आया तो डेबिट, ऐसा कोई मतलब होता है क्या? नहीं। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि माल ट्रांसपोर्ट में है या नहीं, कौन किसको दे रहा है उससे मतलब है क्या? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? मान लो हेड ऑफिस ब्रांच को माल दे रही है, गुड्स दे रही है, कुछ माल कहां रह गया? ट्रांसपोर्ट में रह गया, वो भी जीआईटी के लाएगा। ब्रांच रिटर्न कर रहा हो और कुछ माल ट्रांसपोर्ट में रह जाए, वो भी जीआईटी ही कहलाएगा। तो इससे मतलब होता ही नहीं है कि कौन किसको दे रहा था और कौन किससे ले रहा था। किससे मतलब है? कितना माल और कितना पैसा ट्रांसपोर्ट में, इससे मतलब। जीआईटी सीआईटी एक ही होता है, कोई 2-3 तरह के नहीं होते। सर एक जीआईटी हेड ऑफिस की तरफ वाला और एक जीआईटी ब्रांच की तरफ, ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही होता है जीआईटी। समझ गए पिक्चर जीआईटी सीआईटी की पूरी? पहले भी समझा चुका हूं पिछले लेक्चर में। तो जीआईटी सीआईटी कहां दिखाएंगे? यहां। सुनाई दे रहा है? जय सुन दो, आ गए पास, क्योंकि फोन आ गया था अभी। जीआईटी टू ब्रांच, सीआईटी टू ब्रांच, ये एंट्री हो गई। जीआईटी टू ब्रांच, सीआईटी टू ब्रांच, बड़ा भी आ गया, तो ये एंट्री हो जाती है।
अब जैसे ही जीआईडी टू ब्रांच और सीआईडी टू ब्रांच करते हो, ये एंट्री से हमारा ब्रांच अकाउंट क्या होता है, टैली हो जाता है। कैसे टैली होता है अभी बताता हूं, करते स्टार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 26 करवा रहा हूं, ध्यान से एक एक चीज समझना। पहले ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल तरीके से समझाऊंगा बिल्कुल, ठीक है, डीप लॉजिक नहीं बताऊंगा उसका। और एक बार तुम्हें समझ में आ जाएगा ना 26 वाला क्वेश्चन, उसके बाद लॉजिक बताऊंगा, ठीक है। चलो, मतलब दो तरीके से समझाऊंगा तुम्हें 26। एक तो तुम लोग सारे बच्चे एक बार में समझ जाओ और एग्जाम में करके आ जाओ, ऐसा बताऊंगा। उसके बाद आएंगे फिर कि ऐसा लॉजिक क्या है, कैसे रिकंसाइल होता है, उस पर आऊंगा बात, उस पर बात करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखना। जयपुर ब्रांच ऑफ श्री सीमेंट हैज सेंड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2020। भाई इसने एक ट्रायल बैलेंस भेजा। ट्रायल बैलेंस तुम्हारे सामने है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, गुड्स फ्रॉम रेंट, बेड डेट, सैलरी, कैश इन हैंड, डेटर, फर्नीचर। अगर तुम ट्रायल बैलेंस को बेटा ध्यान से देखो तो तुम्हें लास्ट में 3 आइटम जो दिखेगी, डेबिट साइड में 3 आइटम, वो तुम्हें 3 आइटम बैलेंस शीट की दिखेगी, जो कैश इन हैंड, डेटर और फर्नीचर के नाम से। अब इधर क्रेडिट साइड पे तुम लोग आओ तो तुम्हें मिलेगा सेल, गुड्स रिटर्न, क्रेडिटर और हेड ऑफिस अकाउंट। तो क्रेडिट साइड पे अगर तुम लोग देखो तो सेकंड लास्ट आइटम जो है, सेकंड लास्ट आइटम क्रेडिटर जिसको बोलते हैं, वो बैलेंस शीट के आइटम है ना। यहां तक बात हो गई। एसेट साइड के अंदर, सॉरी डेबिट साइड के अंदर 3 आइटम लास्ट की एसेट वाली है, और इधर क्रेडिट साइड के अंदर एक क्रेडिटर जो है वो एसेट साइड का है, ठीक है। फिर लिखा है हेड ऑफिस अकाउंट। अब नीचे आते हैं, हमेशा तुम्हें नीचे क्या मिलेगा पता ही है तुम्हें, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें नीचे मिलेगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है वो। The branch account in the book of the head office as on 28 March 2020 stood at rupees 74,500। जिस तरीके से ब्रांच हेड ऑफिस का अकाउंट बनाता है, हेड ऑफिस भी ब्रांच का अकाउंट बनाता है। तो हेड ऑफिस जब ब्रांच का अकाउंट बनाता है तो ब्रांच के अकाउंट का बैलेंस आया 74,500 डेबिट बैलेंस, ठीक है। अपन कौन है, हेड ऑफिस। अपन किसका अकाउंट बना रहे हैं, ब्रांच का। ब्रांच का अकाउंट अपन ने बना दिया, क्या बैलेंस आया उसका, डेबिट बैलेंस 74,500। मतलब डेबिट का मतलब होता है डेटर वाले लोग, है ना। मतलब ब्रांच से कितना लेना है अपन को, 74,500, ठीक है। और ब्रांच को कितना देना है, ब्रांच बोल रहा है मैं तो 32 ही देना है। आ गया फर्क। भाई ब्रांच अपन बता रहे हैं, ब्रांच अकाउंट आ रहा है बुक में 74, कितना आ रहा है 74,500, ये आ रहा है, ठीक है। और हेड ऑफिस का अकाउंट कितना आ रहा है ब्रांच की बुक में, हेड ऑफिस अकाउंट 32,500। याद है तुम्हें वो बैंक के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन में पासबुक से स्टार्ट करके कैश बुक पे आते थे, कैश बुक से स्टार्ट करके पासबुक पे आते थे, ये बात पता है ना तुम्हें, मतलब ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अभी रिकंसाइल करना है अपन को, ये अलग अलग आ रहे हैं बैलेंस, कौन रिकंसाइल कर रहा है, कौन करने बैठा है, पहले तो ये बताओ। हेड ऑफिस करने बैठी है, ब्रांच हेड ऑफिस करने बैठी है। अरे ब्रांच ने ट्रायल बैलेंस बना के दे दिया अपन को, अब खत्म, उसका रोल ही नहीं है कुछ भी, अपन हेड ऑफिस है। अब मुझे बताओ अपन को अपना बैलेंस ब्रांच से टैली करना होगा या ब्रांच को बोलेंगे तू कर, अपन करेंगे ना, क्योंकि अपन अकाउंट बनाने बैठे। अकाउंट कौन बना रहा है अभी, हेड ऑफिस। ब्रांच का काम खत्म हो चुका है, ट्रायल बैलेंस बना के दे दिया, कुछ भी नहीं करेगा वो। मतलब अब ब्रांच की बुक को छेड़ सकते हैं क्या अपन, नहीं। तो अपन ब्रांच को ये बोल ही नहीं सकते कि तू अपना बैलेंस करेक्ट कर, क्योंकि ब्रांच बोल देगा मैं अपनी बुक को नहीं छेड़ सकता सर, मैंने तो आपको ट्रायल बैलेंस बना के दे दिया। अब जो भी करना है किसको करना है, अपन को। मतलब अब मैं उसको नहीं बोलूंगा कि तू अपने बैलेंस को सही कर, ये हेड ऑफिस का बैलेंस तूने 32 दिखा रखा है ना, इसको सही करके ये आ, नहीं, मैं अपना बैलेंस सही करके यहां पर पहुंचूंगा। पहली बात तो ये पिक्चर क्लियर, मैं अपने अकाउंट में छेड़खानी करूंगा, ये बात समझ में आया, ठीक है। इसलिए एंट्री क्या दिखाई बुक ने, एंट्री क्या दिखाई, जीआईटी टू ब्रांच दिखाई ना, ऐसे दिखाई क्या, हेड ऑफिस टू जीआईटी, नहीं, क्योंकि जीआईटी टू ब्रांच वाली एंट्री कौन करेगा, ऑब्वियस बात है हेड ऑफिस, क्योंकि वर्ड ब्रांच आ रहा है। क्लियर हो गया। चलो सबसे पहले तुम्हें ये बात क्लियर हो गई कि सुधारने का काम किसके हाथ में, हेड ऑफिस के हाथ में, ठीक है। इसका मतलब हेड ऑफिस अपने आप को सुधार के कहां ले जाएगा, ब्रांच के पास। तो ये है हेड ऑफिस, सर ये तो ब्रांच है, अरे ब्रांच अकाउंट है मतलब हेड ऑफिस यही है ना, ये है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस तो बनाता है ब्रांच का अकाउंट,
अब हेड ऑफिस अपने आप को सुधार के कहां पहुंचेगा, यहां पर, यानी कि मुझे इसमें से कुछ माइनस करना है तब मैं यहां पहुंच जाऊंगा। अब क्या माइनस करूंगा तुम्हें पता ही है, दो चीज ब्रांच ने मुझे दे दी है मगर मैंने माइनस करके दिखाई नहीं। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत धीरे से चलूंगा। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ब्रांच से मुझे ये लेना है, तो मैंने ब्रांच को फोन किया, बोला तुझसे ये लेना है, तो ब्रांच ने कहा सर हमने आपको दो चीज दे दी है, वो माइनस करो तो आपको इतना लेना निकले। मैंने कहा क्या दो चीज दे दी है, सर हमने गुड्स और कैश दे दिया है, वो अभी ट्रांसपोर्ट में है, वो आपको दे दिया है, वो नहीं लेना आपको अब हमसे, वो ट्रांसपोर्ट में आपको मिल जाएगा अगले साल, तो माइनस कर दो इसमें से। आप यहां पहुंच जाओगे, देखते पहुंचते या नहीं पहुंचते। चलो जीआईटी सीआईटी, अब देखते हैं क्वेश्चन में जीआईटी सीआईटी है या नहीं। 22,000 का गुड्स भेजा है जो ट्रांसपोर्ट में है, 5 अप्रैल को रिसीव हुआ है, ऐसा बोल रहा ना, 31 मार्च को ट्रांसपोर्ट में ना, समझ में आया। ब्रांच ने गुड्स भेजा है अपन को, वो अभी ट्रांसपोर्ट में है, वो 5 अप्रैल को मिलेगा, ठीक है। तो कितना है गुड्स है ना, 22,000 का। अब मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा भी आगे, मुझे इसकी जरूरत है क्या, मैं बुक वालों से बोलूंगा कि ये भी दो, दे दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो जरूरत है क्या, तुम लोग निकाल नहीं सकते, इसको निकाल सकते हो ना। इन दोनों को माइनस करो, जो भी आंसर आया उसमें से 32 माइनस कर दो, ये आ जाएगा, करके देख लो चाहो, है ना। इन दोनों को माइनस करो, उसमें से 32 माइनस कर दो, ये आ जाएगा। और देखते इसने दे रखा है क्या अपन को, दे रखा है 20,000, ऐसे ही 20,000 आ रहा है, इन दोनों को माइनस करके ये माइनस करोगे तो 20 आएगा, करके देख लेना, ठीक है। ये आएगा 20,000। ये क्यों सिखा रहा हूं, हो सकता है क्वेश्चन में सीआईटी उड़ा दे तुम्हें, तुम्हें जो क्वेश्चन देना उसमें सीआईटी ना दे, तुम बैठे रहो और यार सीआईटी तो है ही नहीं, हमारा तो टैली नहीं हो रहा, ये लो अब्दुल हसन ने गलत पढ़ा दिया, सीधे एग्जाम से पुलिस थाने चले जाओ, एफआईआर लिख दो सब। समझ में आया तुम लोगों को, अपन ने एडवांस लेवल पढ़ लिया इसमें, मतलब सीआईटी के मोहताज नहीं अपन लोग, जीआईटी सीआईटी में से कुछ भी दे दो एक चीज, दूसरा तो हम खुद ही निकाल लेंगे, तुम्हारी जरूरत नहीं है उनको, ठीक है। चलो यहां तक की पिक्चर क्लियर हुई, ठीक है। ब्रांच का बैलेंस कम करना है, अब ब्रांच अपनी डेटर होती है ना, बैलेंस कम करने की एंट्री क्या होगी, जीआईडी टू ब्रांच सीआईडी टू ब्रांच, हो गया टू ब्रांच करके क्रेडिट कर दिया। देख लो पहली दो एंट्री क्या हो रही है, पहली एंट्री हो रही है जीआईडी सीआईडी टू ब्रांच, कंपाउंड करते हैं हमेशा याद रखना, हर बच्चों को समझ में आई होगी पहली एंट्री 22 और 20,000, ठीक है। ये जीआईडी सीआईडी की एंट्री होती है। क्यों करनी पड़ी जीआईडी सीआईडी की एंट्री, क्योंकि ये एंट्री कोई करता ही नहीं है, जीआईडी सीआईडी की एंट्री कोई करता ही नहीं है, वो माल देने की कर देता है, अपन लेने की कर देते हैं, मगर चक्कर ये अपने पास आया नहीं, तो अभी टेम्परेरी एंट्री क्या करें अपन, तो अपन ये करते हैं जीआईडी सीआईडी, ठीक है। पहली एंट्री सबको क्लियर, जीआईडी सीआईडी की एंट्री करती अपन और ये ब्रांच मैच हो गए, ये तो अपन ने, सर अपन तो ऐसे ही मैच हो गए ना यहां पर ही, आपने एंट्री करके क्यों मैच किया, अरे बेटा ये तो मैथमेटिक्स है, मैथ्स हो ना, मैथ्स उसमें ऐसे माइनस करते हैं, अकाउंट्स की दुनिया में माइनस करना हो ना, तो अकाउंट्स की दुनिया में कैसे माइनस करते हैं, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट किया जाता है, सही है, और डेबिट को बढ़ाने के लिए और डेबिट किया जाता है। मैं अकाउंट्स का प्लस माइनस समझा रहा हूं तुम्हें, अकाउंट्स में तुम्हें कोई भी चीज कम या ज्यादा करनी है तो सबसे पहले चेक करो उसका बैलेंस कौन सा है, अगर उसका डेबिट बैलेंस है और उसे बढ़ाना है तो और डेबिट कर दो, अगर किसी का डेबिट बैलेंस है उसे कम करना है तो क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो जो काम तुमने मैथ्स के अकॉर्डिंग किया वो अकाउंट्स के अकॉर्डिंग करेंगे ना अपन काम, तो अकाउंट्स में कैसे करेंगे, ब्रांच का बैलेंस कौन सा होता है, क्वेश्चन में दे रखा है ब्रांच का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, पहली एंट्री से क्रेडिट करके बैलेंस मैच कर लिया, कर दिया ना पहली एंट्री में क्रेडिट ब्रांच को, हो गया बैलेंस मैच। अब 32 ही आ रहा है सब में, ये बैलेंस आ रहा है, उसकी बुक में तो हेड ऑफिस का ये बैलेंस आ ही रहा था, अपनी बुक में भी ब्रांच का ये बैलेंस आ गया 32,500, क्लियर है पिक्चर, कर दिया माइनस, तो ये मैथमेटिक्स का माइनस है और ये पहली एंट्री अकाउंट्स का माइनस है, क्लियर। अब आगे बढ़ता हूं, इतना काम करने के बाद आगे करता को बोलता क्या है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में एक लाइन देता है, लास्ट लाइन में पढ़ना, सेकंड लास्ट लाइन, कि टू इनकॉर्पोरेट द अबव ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस है उसे इनकॉर्पोरेट करो, और इनकॉर्पोरेट करना तो समझ लो एक गिफ्ट है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि इससे सिंपल ही पूरी बुक में कोई चीज नहीं है। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस की सारी चीजें उठाकर अपनी बुक में लाना, ब्रांच के सारे अकाउंट अपनी बुक में लाना। कैसे लाओगे,
सारे डेबिट के डेबिट में ले आओ, सारे क्रेडिट के क्रेडिट में ले आओ। तो इनकॉर्पोरेशन की दो एंट्री होती है। कैसी दो एंट्री होती है? ट्रायल बैलेंस में जो भी डेबिट में लिखा है सबको डेबिट कर दो। ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट, गुड्स डेबिट, रेंट डेबिट, पेटेंट डेबिट, सैलरी डेबिट, कैश एंड डेटर, फर्नीचर सब डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। लाइन से सारा ट्रायल बैलेंस छापना है। तीसरी और तीसरी क्या, दूसरी और तीसरी एंट्री देख लो। दूसरी और तीसरी एंट्री में पूरा ट्रायल बैलेंस छपा हुआ है, छपा हुआ है। दूसरी में देख लो लाइन से लिखे सबके नाम और क्या लिख दिया, टू ब्रांच। तीसरी में देख लो ब्रांच अकाउंट डेबिट कर दिया और लाइन से लिख दिया क्रेडिट के नाम। ठीक है, बस क्रेडिट में भगवान के लिए हेड ऑफिस मत लिखना। अपन हेड ऑफिस अपन खुद ही है, अपनी बुक में कभी भी हेड ऑफिस नहीं आता। तो जज्बाती हो गया, हाँ ऐसा है क्या, इनकॉर्पोरेशन अभी लो, ये लो ये लो ये लो ये लो टू हेड ऑफिस। अपन हेड ऑफिस ऊपर लिखा है बुक ऑफ हेड ऑफिस और उसमें लिख दिया है टू हेड ऑफिस। ऐसा मत करना भगवान के लिए, ठीक है। गुस्सा निकाल दो सारा उस पर। अब ये दो एंट्री हो गई इनकॉर्पोरेशन की। इनकॉर्पोरेशन की दो एंट्री होती है, डेबिट बैलेंस के लिए, क्रेडिट बैलेंस के लिए, और एक एंट्री और होती है अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाने का बोलता, वो एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट के आइटम है, क्रेडिट के आइटम है, मतलब स्टॉक क्या है, एसेट है ना। ठीक है, तो इसकी एंट्री डेबिट से होगी। और दूसरी बात, इतना लोड भी मत लो तुम लोग, तुम तो सिर्फ इतना बता दो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे दिखाते हो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। एंट्री क्या बनी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ये एंट्री हो गई ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। इसे इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। अब तुम लोग अगर ये एंट्री देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा इस एंट्री के अंदर, हर एक एक अकाउंट ब्रांच का अपनी बुक में खुल चुका है। अपनी बुक में देखो हेड ऑफिस बुक लिखा है ऊपर। कोई भी अकाउंट बताओ जो अपनी बुक में ना खुला हो, एक भी अकाउंट रह गया हो बताओ, हो गई इनकॉर्पोरेशन। जीआईडी सीआईडी भी खोल लिया, फिर सारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट, सारे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट वो भी खोल लिए, और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर पड़ा था क्लोजिंग स्टॉक वो भी खोल लिया। इसे इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। सबसे लल्लू काम है इनकॉर्पोरेशन। कुछ भी नहीं आएगा ना तुम्हें, कुछ भी नहीं, तो इतना तो जरूर आएगा कि डेबिट की सारी आइटम को दिखाकर टू ब्रांच कर दो, क्रेडिट की सारी आइटम को दिखा के ब्रांच अकाउंट डेबिट कर दो, इतना तो तुम लिख ही दो, हो गई ये इनकॉर्पोरेशन एंट्री खत्म। सीक्वेंस समझ लो, दिमाग में सीक्वेंस बना लो, पूरा चार्ट बना लो। सबसे पहले क्या करना है, जब भी इनकॉर्पोरेशन एंट्री करने का बोलेगा तो इनकॉर्पोरेशन एंट्री में पहला काम सारे डेबिट ले लेंगे, सारे क्रेडिट ले लेंगे, हो गया। दूसरा काम, अब ये देखेंगे कि भाई ट्रायल बैलेंस में क्या नहीं है। ठीक है, तो अपन ने देखा ट्रायल बैलेंस में तीन चीज नहीं है। कौन सी तीन चीज, जीआईडी सीआईडी क्लोजिंग स्टॉक। तो जीआईडी सीआईडी टू ब्रांच कर दिया, और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ट्रेडिंग से होती है, क्योंकि पहली बार जब क्लोजिंग स्टॉक लॉन्च होता है ना, लॉन्च वो इसके अंदर होता है ट्रेडिंग में, तो उसकी एंट्री हमेशा होती है ब्रांच ट्रेडिंग टू सॉरी क्लोजिंग स्टॉक टू ब्रांच ट्रेडिंग। वापिस बताओ फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट बताया, जब भी इनकॉर्पोरेशन बोले तो पहला काम, दो काम है बस, दो काम, तीसरा कोई काम ही नहीं है। पहला काम ट्रायल बैलेंस के सारे डेबिट, ट्रायल बैलेंस के सारे क्रेडिट, हेड ऑफिस को छोड़ के, पहला काम खत्म। दूसरा काम, अब ये देखो कि क्या चीज ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तो इस क्वेश्चन में तीन चीज नहीं थी, जीआईडी सीआईडी क्लोजिंग स्टॉक, बस खत्म। ठीक है, ये समरी है इस क्वेश्चन की, आई बात समझ में। एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा, मतलब पढ़ के जाओगे तुम लोग एग्जाम में, क्वेश्चन फिर पढ़ने का तरीका बताता हूं मैं तुम्हें। जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो ना उसकी समरी लिख लिया करो, ठीक है। एक पैटर्न बनाओ, अकाउंट्स कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा तुम्हें, अकाउंट्स का फ्लो चार्ट बनाओ, करना क्या है। अकाउंट्स में क्या होता है, बहुत सी बार बच्चा ये पेन लेकर बैठा होता है, स्टार्ट कहां से करूं, अकाउंट बनाने का बोला तो ठीक है, हेडिंग लिख के स्टार्ट कर दिया, एंट्री करने का बोला तो स्टार्ट कहां से करूं, इसमें दिमाग खराब होता है, क्या लिखूं क्या करना है। इसीलिए हर चीज का क्या करो, शॉर्ट में बना लिया करो ये फ्लो चार्ट, कि भाई इसमें दो काम करने हैं, सारे डेबिट क्रेडिट के बैलेंस लेने, वो खत्म हो जाए तो उसके बाहर वाले देखने कोई अकाउंट बाकी है क्या। यहां पर तीन बाकी थे, हो सकता है कि एक ही बाकी हो, क्लोजिंग स्टॉक, जीआईडी सीआईडी हुई ना। ठीक है, चलो अब क्या बोलता है आगे, ऑल्सो गिव जयपुर ब्रांच अकाउंट एंड हेड ऑफिस बुक। अब बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं तुम्हारे सामने बेटा। अब तुम्हें क्या बनाने का बोलता है, ये ब्रांच अकाउंट। जैसे ही ब्रांच अकाउंट बनाने का बोला
अपन हो गए शेयर। अच्छा ब्रांच अकाउंट बनाने का बोले, अभी लो बनाता हूँ। गिवन टेकन ओपनिंग क्लोजिंग, आओ कौन आ रहा है सामने। ऐसे नहीं करना, क्या करना है फिर, सुनना ध्यान से, क्या करना है पहले सुन लो बेटा। दो तरह के ब्रांच अकाउंट होते हैं, दो तरह के। पहला ब्रांच अकाउंट होता है प्रॉफिट निकालने वाला। कौन सा, वापिस बोल रहा हूं, जो अभी सो रहे हो बच्चे, नींद में हो, ठीक है, तो वो जगो और जग करके सुनना मेरी बात। दो तरह के क्या होते हैं ब्रांच अकाउंट। पहला तुम लोग सीख चुके हो, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन टेकन, ये तुम्हें निकाल के देता है प्रॉफिट, ठीक है। ये सिर्फ प्रॉफिट निकालने का होता है बस, इसका कोई रोल ही नहीं होता बाकी। दूसरा ब्रांच अकाउंट होता है जो हेड ऑफिस मेंटेन करता है, जिस ब्रांच अकाउंट में ब्रांच की सारी चीजें दिखाई जाती है, जनरल एंट्री वाली, ठीक है। वापस बोलता हूं, दूसरा ब्रांच अकाउंट कैसा होता है, जो हेड ऑफिस मेंटेन करता है, करता ही करता है। प्रॉफिट निकालने के तो कई मेथड है। अगर मान लो मैं फाइनल अकाउंट मेथड फॉलो कर रहा हूं, तो मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, ट्रेडिंग पेनल बनाऊंगा, ठीक है, समझ गए ना। ब्रांच अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक प्रॉफिट निकालने वाला, वो तभी बनाया जाता है जब तुम लोग डेटर मेथड फॉलो करो, और एक ब्रांच अकाउंट होता है जो हमेशा हेड ऑफिस की बुक में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्यों मिलेगा, क्योंकि अपन किसी को हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ दे रहे हैं तो उसकी जनरल एंट्री तो करेंगे, कुछ ना कुछ ले रहे हैं तो उसकी भी जनरल एंट्री करेंगे। आई बात समझ में। तो पहला ब्रांच अकाउंट कौन सा है, प्रॉफिट और लॉस निकालने वाला, यानी कि डेटर मेथड में जो पड़े। दूसरा ब्रांच अकाउंट कौन सा है, कि ब्रांच की जितनी भी जनरल एंट्री होती है ना, उसका लेजर होता है। समझ में आया, जनरल एंट्री का लेजर। अभी तुमने जनरल एंट्री करी क्या ब्रांच की, देखो तो तीनों एंट्री में ब्रांच वर्ड आ रहा है क्या, चार एंट्री है, किस किस में ब्रांच वर्ड आ रहा है, पहली एंट्री में आ रहा है, दूसरी में आ रहा है, तीसरी में आ रहा है, चौथी में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तुम देखो तो सही आ रहा है, कहां से आ रहा है, चौथी में आ रहा है, हाँ आ रहा है, नहीं आ रहा ना, माऊ बनाने के काम में ऐसे ले रहा हूं, देखा करो बराबर, चौथी में नहीं आ रहा, चौथी में कभी आ ही नहीं सकता, तीन एंट्री में आ रहे। तो ये जो ब्रांच अकाउंट आ रहा है ना, ये क्या करना है पता है तुम्हें, ये तीन एंट्री का लेजर पोस्टिंग करना है। देखो लेजर पोस्टिंग हो रही है, पहली एंट्री में देखो तुमने क्या लिखा है, जीआईडी सीआईडी टू ब्रांच लिखा है ना, तो लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे, बाय जीआईडी बाय सीआईडी, देख लो बाय जीआईडी बाय सीआईडी हो रहा है, समझे। तीन एंट्री का लेजर पोस्टिंग है बस ये, ठीक। वो गिवन टेकन जोश में आ गए ना, आओ कौन आ रहा है करके पिक्चर बन जाएगी वहीं पे, ये वो वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए देखो बैलेंस शीट से प्रॉफिट और लॉस नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, दोनों साइड मैच हो जाएगी अपने आप ही, दोनों साइड जैसे टू बैलेंस बाई बैलेंस करोगे ना, ये दोनों साइड इसकी मैच हो जाएगी। 9,66,500, यहां पर भी 9 लाख आ जाएगा अपना अमाउंट, आया समझ में। सिर्फ लेजर पोस्टिंग है, कुछ भी नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना इसके अंदर, देखो ओपनिंग बैलेंस में लिखा है 74,500 लिखा है ना, बस ये लिखना पड़ेगा, ये एक नई चीज है, क्योंकि बैलेंस की कभी एंट्री नहीं होती है, बात तुम्हें ही पता है, बैलेंस बीडी सीडी की कभी एंट्री नहीं होती है ना, कभी जिंदगी में देखिए एंट्री हुई हो, कभी नहीं होती। तो बस बैलेंस सीडी निकालना है, अब तुम बैलेंस बीडी लिखना है और सीडी लिखना है अगर हो तो। अब तुम लोग समझ गए दो तरह के ब्रांच अकाउंट, पहला कौन सा, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन टेकन, ये वाला। दूसरा जनरल एंट्री का लेजर पोस्टिंग वाला ब्रांच अकाउंट, समझे, जो जनरल एंट्री करता है ब्रांच के नाम से, उसका सिर्फ लेजर पोस्टिंग वाला अकाउंट। तो ये बहुत भारी चीज है बेटा, जैसे ही मैं ये पढ़ाने जाता हूं ना क्वेश्चन, तो पूरा हिल जाता है बच्चे, ये क्या हो गया हमारे साथ, हमने तो कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं था, तो हमारे साथ ये क्या हो गया। ऐसा नहीं है, ठीक है, वो जनरल एंट्री का लेजर पोस्टिंग है, तुमने किसी का क्या बुरा नहीं चाहा। देख लेना अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछना, हमेशा मैच होगा, ध्यान रखना, डेली हो जाएगा हमेशा, ठीक है। चलो बहुत भारी चीज पड़ी आज अपन ने, फिक्स ऐसे स्टार्ट करूं। अबे यार तुम तो ऐसे हो जाते हो जैसे कोई